नवमी का दिन है और आज ही सोच के रखा था हमने कि फटाफट से काम ख़त्म करेंगे पूरा, थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि आज कन्या भी जी माना होता है, आज मतलब कन्या खिलाना होता है। मतलब बहुत कुछ प्लान था लेकिन पानी ख़त्म हो गया है। जैसे आज काम वाली भी नहीं आई है तो झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद फिर किचन का भी थोड़ा मोड़ा काम था। अब बस वेट कर रहे हैं पानी आने का। जैसे ही पानी आता है वैसे ही पहले नहाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तो नहा धोआ के मैं हो गई हूँ रेडी और हो गई है पूजा की तैयारी। यहाँ मैं कोयला लेकर के जा रही हूँ, हमारे में कोयले में ही पूजा होती है। तो बेसिकली ये कोयला हमने गैस में अच्छे से पका लिया है, फिर हम इसमें घी डालेंगे और जैसे ही ये आग पकड़ेगा, जलने लगेगा, तब हम पूजा अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारे में एक फ़ोटो बनाई जाती है माँ की जिसमें त्रिशूल होता है, वही माँ की प्रतिमा की हम लोग पूजा करते हैं, उनकी ही हम लोग आरती करते हैं। तो बस हमने आरती स्टार्ट कर दी है। जैसे ही ये अच्छे से जलने लगता है हम इसमें धीरे धीरे करके सब कुछ मतलब प्रसाद चढ़ाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जो कि बहुत सुंदर है। बउआ को हमारे साथ पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो रोज़ वो भी नहा वहा करके पूजा करने हमारे साथ सबके साथ बैठ जाती है और वो प्रॉपर हमारे साथ मतलब आधा घंटा बैठ के वो पूजा ही करती है। हमारी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है तो हम लोग प्रसाद का प्लेट लगा लिए। इसमें है पूड़ी, हलवा, चना, चॉकलेट्स और कुछ पैसे हैं जो कि बच्चे लोगों को देने हैं। और ये हमारी कन्या का पूजन हो रहा है। बउआ को टीका लगाना भी बहुत पसंद है, मतलब जब भी उसकी दादी पूजा करती थी, मम्मी टीका लगा दो, दादी टीका लगा दो, तो इतने शांति से बैठ के वो पूजा करवा रही थी। जो मैंने आपको 2 थाल दिखाया ना, वो हमारे वो जस्ट लैंडलॉर्ड है, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए वो थाल लगा हुआ था जिसमें कि चॉकलेट तो उन लोगों का कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। तो वंशु ने चुपचाप से आराम से पूजा करवा दी, लेकिन उसके प्लेट में सिंपल सा लगा हुआ है पूरी, थोड़ा हलवा और 2 दाना चना का है और इसके लिए जो अलग से आलू की सब्जी बनती है वो है। लेकिन वंशु ने आज हलवा खा लिया, जनरली वो नहीं खाती, लेकिन आज इसने खा लिया था। बहुत मजे किए लेकिन इसने। Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हैप्पी नवमी आप सबको। तो आज नवमी की पूजा है, हमारी पूजा हो गई, वंशु ने भी खा लिया, बेटू बब्बू आए हैं वो भी खा लेंगे अब, मतलब अब वो जस्ट आने वाले हैं। पूजा अच्छे से हमारी हो गई थी, फिर सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं और आपके लिए आज सबसे पहला एक क्वेश्चन है। आप लोगों को ये सोचना है, मैं व्लॉग के लास्ट में तो ये आंसर आपको बता दूंगी, लेकिन आपको अभी सोचना है कि भगवान जी को, मतलब किसी भी भगवान जी को नारियल और केले का ही प्रसाद चढ़ाना मैंडेटरी माना जाता है, मतलब कंपलसरी माना जाता है कि नारियल और केला ही एक स्वच्छ फल माना जाता है। और वो क्यों माना जाता है आप ये सोचिए। तब तक मैं ज़रा बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि काम वाली नहीं आ रही है, नाश्ता वास्ता ख़त्म हो गया है तो बर्तन भी ढेर सारे हो गए हैं। तो पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ, तब तक आप उसके बारे में सोचो कि नारियल और केले को शुद्ध फल क्यों माना जाता है। आज पूजा भी था इसलिए बर्तन कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो फटाफट से मैं सारे बर्तन को धो रही हूँ। मतलब कैमरे में जितना फास्ट ये दिखता है ना, उतना फास्ट नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है इतना सारा बर्तन धोने में, और स्पेशली इसे लगाने में भी बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो बर्तन हो गया है, मैंने वो नाइटी चेंज कर ली है। तो अब भैया और भाभी दोनों आ गए हैं, बच्चे तो पहले से ही आए हुए थे। बेटू फिलहाल खाना खाने बैठ गई है। और एक चीज़ यहाँ पे चल रहा है जो चारों लोग कर रहे हैं, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। पहले आप देखो बब्बू के साथ क्या हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुमने क्या हाल करके रखा है रूम का? बब्बू के हाथ में चोट लगा है ना, फ्रैक्चर हुआ है, दिखा दो एक बार हाथ अपना। और ये हमारी लाडोबा है जो अपने भाई बहन के आने के बाद कुछ और ही रूप ले लेती है। बब्बू का अराउंड 1 हफ्ते नहीं 4-5 दिन पहले ही उसका हाथ टूट गया था, लेकिन उसका बदमाशी ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है। वो फिलहाल आपने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो और बब्बू। और फिलहाल मेरे चारों पलटन क्या कर रहे हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सब लोग बिजी हैं। ये वर्ल्ड फेमस गेम है मेरे भैया भाभी लोगों का, कोड पीस। कोई भी चीज़ हो ये लोग ये खेलेंगे कोड पीस। और ये हमारी बेटू है,
बेटू फिलहाल खाना खाने बैठ गई है। वो बारबी डॉल तो बहुत सुंदर लग रही है तुम्हारी। आज मिली? हाँ, नहीं परसों मम्मा ने दिलाई थी। मतलब तो ये तो कन्या जिमनी में मिली है ना तुमको? हाँ। अपने मम्मा को थैंक यू बोला इतना सुंदर बारबी डॉल के लिए? हाँ, तो वो तो परसों बोल दी थी। और ये बबू बेटू के लिए कलर पेंसिल का गिफ्ट आया हुआ है देने के लिए। अब सबका खाना पीना हो जाएगा तो हम लोग अब जाने वाले हैं मारवाड़ी मंदिर। अभी बस सब खाना खा लेंगे फिर फटाक से निकल जाएंगे, इसलिए हम लोग सब रेडी उडी होकर के बैठे हुए हैं कि बस गेम खत्म होगा फिर खाना खाएंगे और फटाफट से निकल जाएंगे मारवाड़ी मंदिर के लिए। अभी भी भैया लोग का गेम स्टार्ट है। अभी चारों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया है, खाली हम सब लोग खा पी के आराम से बैठे हैं। और फिलहाल मैं खेल रही हूँ बेटू बब्बू के साथ लूडो का मैच। और साथ में और एक चीज़ चल रहा है जो मेरा फेवरेट मतलब मैं इसका इतना ज़्यादा वेट कर रही थी, भयंकर तरीके से मैं इसका वेट कर रही थी। उसका सीरीज मतलब उसका एपिसोड 1 आ गया। मैं दिखाती हूँ मैं अभी क्या देख रही हूँ। तो ये भुवन बाम का पहला एपिसोड आ गया है डिंडोरा का। गजब लग रहा है देखने में, अभी तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, मेरा ये फेवरेट है भुवन बाम। मतलब बहुत दिन से मैं इसका वेट कर रही थी। अब बस मैं ढिंडोरा देख रही हूँ, लूडो खेल रही हूँ, भैया लोग अपना गेम खेल रहे हैं। कब खत्म होगा पता नहीं है, जैसे ही खत्म होगा हम लोग तुरंत जाने वाले हैं मंदिर। तो तब तक वेट ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं मंदिर के लिए। हमको तो लग ही नहीं रहा था कि जाएंगे भी, क्योंकि लोग इतने गेम में मगन हो गए थे। अब मेरे को भी खेलना सीखना पड़ेगा, आप लोग सिखा दीजिए मेरे को। अब हम लोग पहुंच गए हैं करीमनगर का मारवाड़ी मंदिर, जो कि अभी न्यू बना है। बहुत सुंदर बना हुआ है, मतलब हर जगह ही बहुत सारे भगवान जी हैं यहाँ पे। बहुत पीस वाला मंदिर लगता है मुझे ये। तो यहाँ पे माता विराजमान हुई हैं, मतलब यहाँ पे भी दुर्गा माँ का पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ की दुर्गा माँ तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उनके से आँख ही नहीं हट रहा था। तो पहले तो हम लोग दर्शन कर लिए, फिर फटाफट से हम लोगों ने पूजा भी कर लिया। पंडित जी ने हमें छोटा सा पूजा करवा दिया था और वो रक्षा सूत्र मौली भी हमें बांध दी थी। और यहाँ पे सभी बैठ के चाय पे चर्चा कर रहे हैं माता रानी के साथ मिल करके। जस्ट मंदिर के बाहर यहाँ भंडारा लगा हुआ था, सुबह से यहाँ पे भंडारा चल रहा था। बट हम लोग बहुत लेट से पहुँचे थे और सबका पेट भरा भी हुआ था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन यहाँ पे भंडारा सबके लिए फ्री था, सब आराम से यहाँ पे दूर दूर से आकर के खाते हैं। तो हम लोग का अभी हो चुका है बहुत अच्छे से दर्शन, हमने सब पूजा भी कर लिया है। और भाभी को दंडनीय अपराध मिला है नहीं सोने का। देवरानी ने जुल्म ढा दिया जेठानी। देवरानी ने जुल्म ढाया जेठानी पर। 1 2 3 स्टार्ट। ओए होए शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी आ गई क्या, हाँ तुम मार खा गई का। लोग फाइनली आ गए हैं अब घर। हम लोग बाहर में ही खाना खा लिए थे। मैंने छोटा सा रिकॉर्डिंग किया है। वज्रा में हमने डोसा खाया था सबने, और मम्मी के लिए इडली पैक करवा लिए थे। बहुत टेस्टी होता है वहाँ का डोसा, बहुत ज़्यादा। और ये हेयरबैंड मेरी बिटिया ने भी मुझे लगा दिया है। बाय द वे नवरात्रि में वंशु को आज उसकी ताई जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी मेरी लाल जगी हुई है। और मैं अगर वो सब चीज़ अभी निकालूंगी ना तो फिर तो गायब हो जाएगा सब कुछ, इसलिए अभी नहीं। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का आपको दिखाऊंगी कि वंशु को क्या क्या मिला है। और सारा ही वंशु का फेवरेट आइटम्स मिला है उसको, मतलब गजब खुश थी वो सबको। तो मैंने आपसे ब्लॉग के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि नारियल और केले को ही पवित्र फल क्यों माना जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि दोनों को ही पेड़ से लगाया जाता है, दोनों को ही आप जूठा से नहीं लगा सकते हो। जैसे कि क्या है कि एप्पल जूठा मतलब वो बीज निकाल के रख दिया उससे लग जाता है। सेम आम का है, बहुत सारे फ्रूट से वैसे लगते हैं। लेकिन कोकोनट और बनाना, नारियल और केले का जो भी पौधा होता है वो लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो पेड़ का रूप लेता है। इसलिए हमारे मतलब
पौराणिक कथाओं से ही ये प्रचलन चलते आ रहा है कि नारियल और केला ही शुद्ध फल है। ठीक है, ये रीज़न है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, सोचा कि आपको ही बता दूं। तो चलो अब हम लोग यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं। बहुत थक गए हैं, प्लस काम वाली भी नहीं आई है, तो अभी थोड़ा किचन भी देखना पड़ेगा हम लोगों को मिल करके। कोई नहीं, हो जाएगा, और 3 दिन का और बात है, फिर तो वो आ ही जाएंगी। वैसे कोई बात नहीं, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने हर दिन को एंजॉय करिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मुझे बाय कर दो।